लिनियरिटी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे क्रॉलरे तक कभी हम इसको कवर कर लेते हैं। देखें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ टी फंक्शन है, दूसरा जी ऑफ टी फंक्शन है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस जो आपका फंक्शन है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर लें और अल्फ़ा को बीटा को मल्टीप्लाई कर लें और उसके ऊपर फिर लाप्लास अप्लाई करें तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा को, जी ऑफ टी के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया बीटा को, और फिर उस सारे फंक्शन के ऊपर क्या अप्लाई कर लिया, लाप्लास अप्लाई कर लिया। तो आपके पास एल अप्लाई कर लिया, लाप्लास अप्लाई कर लिया। तो लाप्लास अप्लाई करने से ये कॉन्स्टेंट्स बाहर चले जाएंगे और हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे और ये होल्ड करता है और ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बहुत शॉर्ट सा हुआ है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। अब हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, अल्फ़ा एफ ऑफ टी आपके पास पूरे के ऊपर लाप्लास अप्लाई, एल बाहर रहने दिया। आपके पास लाप्लास का फार्मूला क्या होता है, ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी। तो ई माइनस एस टी लिखा और आपका एफ ऑफ टी ये सारा फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे एफ ऑफ टी पुट कर लिया। अब ई माइनस एस टी इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ई माइनस एस टी इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। अल्फ़ा ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी, फिर बीटा बाहर ही ई माइनस एस टी जी ऑफ टी और डी टी लिख लिया। अब इंटीग्रेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास फिर आपके पास ये इंटीग्रेशन टोटल की है, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन है। अब हमने इंटीग्रेशन वाली टर्म भी बारी बारी दोनों पे सेपरेट आउट कर लिया, इंटीग्रेशन भी कर लिया। अब आपके पास अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, दोनों इंटीग्रल से अल्फ़ा बीटा बाहर आ जाएंगे। अब ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी आपके पास क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ओके अब मैं मूव कर गई हूँ। ओके ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बन जाएगा, और ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी का फंक्शन है, जी ऑफ टी बन जाएगा, बीटा बाहर ही। तो आपने इन टर्म्स को अल्फ़ा इधर ही, तो आपने इसको लाप्लास ऑफ, ये आपके पास एफ ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बन गया, ये भी आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बन गया इतना। तो इसकी जगह पे ये आपके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से हमने उसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है। और ये जो लाप्लास हैं एफ ऑफ टी जी ऑफ टी के, ये एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होता है, आल्सो एग्जिस्ट। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होता है और हमेशा क्या होता है, लेस देन इन्फिनिटी। क्रॉलरे ये है, अगर हमारे पास यहाँ पे बीटा जीरो हो जाता है, बीटा जीरो हो जाएगा तो ये टर्म भी जीरो और ये भी जीरो, तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ऑफ लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा। तो हियर वी यूज स्केलर कंपोजिशन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो यूज्ड इन कैलकुलस। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, जब भी आप किसी के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने मैथमेटिकल मेथड्स के 6th चैप्टर में पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो आपके पास जैसे हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, ए वी के ऊपर एल ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये ए बाहर चला जाएगा और टी वी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अल्फा बाहर चला गया और लाप्लास एफ ऑफ टी पे, यहाँ पे भी डेरिवेटिव में भी हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन की, अल्फा कांस्टेंट बाहर चला गया तो आपके पास साइन एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे भी सी की इंटीग्रेशन में भी हम यही यूज़ करते हैं, सी बाहर चला गया और एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने क्या कर ली, उसकी इंटीग्रेशन कर ली। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर नंबर 78। इंशाल्लाह 79 नेक्स्ट ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, इंशाल्लाह मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।